अनुपमा पहुंची पाखी तक। अनुपमा को मिला पाखी का पर्स। अनुपमा को मिला पाखी के पर्स से लेटर अनुपमा के सामने आया रोमिल का सच। रोमिल ने मांगी अनुपमा से माफी। अनुपमा ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आखिरकार किस तरीके से अनुपमा पहुंचती है पाखी के सामने और पाखी का क्या सच सामने आता है, रोमिल क्यों माफी मांगते हैं और अनुपमा क्या कदम उठाती है, वाकई ही रोमिल को माफ कर देती है या कोई बड़ी सजा देती है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सभी बातें बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है, ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से पाखी को लेकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसी बीच में जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अधिक पर पुलिस का शक होता है, लेकिन अनुपमा अधिक के शक को बेबुनियादी बताती है और अधिक और बरखा को भी छुड़वा लेती है और अधिक और बरखा को इस तरीके से आजाद देखकर रोमिल का गुस्सा फूट पड़ता है। रोमिल पुलिस को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इस बात को कहीं ना कहीं अनुपमा नोटिस करती है, अधिक भी नोटिस करते हैं। अधिक रोमिल को धमकी देते हैं कि अगर पाखी के साथ कुछ हुआ या फिर तूने ही पाखी के साथ कुछ किया है, मेरा शक सही निकला, फिर तेरा वो हस्ते करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। और ये सब सुनकर रोमिल और भी ज्यादा डर जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं पे इस डर को नोटिस करेगी रोमिल के चेहरे पे अनुपमा। अब अनुपमा को यह पता चल जाएगा कि रोमिल बहुत ज्यादा परेशान है। ये तो नहीं पता चलेगा कि ये सबके पीछे पाखी का हाथ है, लेकिन अनुपमा को ये जरूर मालूम हो जाएगा कि ये सबके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है जो रोमिल छुपा रहा है, जिसकी वजह से रोमिल इतना ज्यादा परेशान है। इसलिए कहीं ना कहीं अब अनुपमा को रोमिल पर शक है और अनुपमा अब रोमिल की देखरेख करेगी, यानी रोमिल की जांच पड़ताल करेगी, रोमिल पर निगरानी रखती है। जहां पे हम देखेंगे अपकमिंग ट्रैक में पूजा विजा हो रही होती है। इसी बीच में रोमिल अपने कमरे में जाकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और पाखी को छुड़ाने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि रोमिल को यह मालूम हो चुका है कि पाखी उनके कब्जे से भाग गई है। उनके गुंडों ने रोमिल को फोन करके बताया है और ये सब जानकर रोमिल एक तरफ तो बहुत ज्यादा परेशान है कि उनका सच बाहर न निकल जाए। वहीं पे अब ये परेशानी अनुपमा देख लेती है और जैसे ही रोमिल घर से बाहर निकलते हैं, अनुपमा भी पीछे पीछे रोमिल के घर से बाहर निकलती है। अनुपमा रोमिल का पीछा करती है, ऑटो पे जहां जहां रोमिल जाते हैं वहां जाती है और रोमिल एक बहुत ही सुनसान कारखाने के साइड में जाते हैं, एक होटल के रूम के पास में जहां उन्होंने पाखी को बंद करके रखा था, और वहीं पे अनुपमा भी पहुंच जाती है और रोमिल को नहीं मालूम होता है कि उसका पीछे लगी हुई है अनुपमा। जहां पे रोमिल जाते हैं और रूम को अनलॉक करते हैं, देखते हैं कि पाखी का पर्स सामने में रखा हुआ है और पाखी गायब है। रोमिल अपने कुछ आदमियों को फोन करते हैं और पाखी के बारे में पूछते हैं। इतने में ही अनुपमा देख लेती है कि डेस्क पर हॉल में ही पाखी का पर्स रखा हुआ है, जो पाखी पर्स हमेशा यूज किया करती थी। और इतना देख के अनुपमा पावली सी हो जाती है। अनुपमा तुरंत आती है और उस पर्स को उठा के जोर जोर से पाखी पाखी चिल्लाती है और कहती है मेरी पखुड़ी यही है, मेरी स्वीटी यही है। जिसके बाद अनुपमा का बुरा हाल हो जाता है, फूट फूट के रोते हुए अनुपमा नजर आती है और पर्स को गले से लगाए रहती है और वहीं पे रोमिल से पूछती है कि आखिरकार अनुपमा की बेटी पाखी कहाँ है और क्यों किया है रोमिल ने ये सब कुछ। अनुपमा बोलती है कि मुझे तुम्हारा सारा सच मालूम हो चुका है, सारा राज मालूम हो चुका है, तुमने ही पाखी को गायब किया है, कहाँ है पाखी, कैसी है और क्यों किया है। जहाँ पे रोमिल अनुपमा के पैरों में गिर जाते हैं, फूट फूट के रोने लगते हैं और हम देखेंगे कि अपकमिंग ट्रैक में अनुपमा कहीं ना कहीं रोमिल को माफ कर देगी और उस पर्स की चेकिंग में अनुपमा को एक लेटर मिलेगा जो कि एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है पाखी को किडनैप करने के लिए। उस लेटर में लिखा होता है कि ये जो रोमिल है वो किस तरीके से पाखी से मिलना चाहते हैं, पाखी से कुछ बात करना चाहते हैं और ये लेटर देख के बहुत ज्यादा परेशान होती है अनुपमा और असली पाखी तक पहुंचने की कोशिश करती है। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स में बताएं।